मित्रों नमस्कार। पावन ज्योतिष प्रभात यूट्यूब चैनल पर आप सबका स्वागत है। आज के वीडियो का शीर्षक है आपके कुंडली की विश्वसनीयता जन्म समय पर निर्भर है। द रिलायबिलिटी ऑफ योर हॉरोस्कोप डिपेंड्स ऑन टाइम ऑफ बर्थ। अर्थ आप समझ गए होंगे। आप सभी जानते हो कि भविष्य कथन की अनेकों प्रणालियां हैं, आज से नहीं अनादि समय से। जैसे अंक ज्योतिष, न्यूमरोलॉजी आप कहते हो, हस्तरेखा देख के हस्त सामुद्रिक, मुख से मुख सामुद्रिक, टैरो कार्ड, तिल देख करके, और विभिन्न प्रणालियां हैं। लेकिन सबसे समृद्ध और विश्वसनीय और प्रमाणित और सत्य पद्धति है कुंडली शास्त्र। कुंडली शास्त्र में हमारे ऋषियों मनीषियों ने आपके जन्म समय के आधार पर एक कुंडली तैयार करके और ग्रहों, राशियों, नक्षत्रों को स्थापित करके फल कथन की जो विधा उन्होंने दिया है, वो एक दिन का प्रयास नहीं, हजारों साल के अनुभव, निरीक्षण और परीक्षण का परिणाम है। इसमें कोई दो राय नहीं। हम सभी, आप सभी विश्वास करते हैं अपने अपने तरीके से, उसका फलादेश भी करते हैं। लेकिन कुंडली शास्त्र का मूल आधार है जन्म कुंडली निर्माण या कुंडली निर्माण। अब कुंडली निर्माण का मूल आधार क्या है? केवल आपका जन्म समय। आज हम उसी विषय पर चर्चा करेंगे कि जन्म समय पर ही क्यों कुंडली की विश्वसनीयता निर्भर है। आज ऐसा विवेक जगाने वाला प्रकरण लेके आया हूँ। यद्यप कि एक नहीं अनेकों वीडियो हमने जन्म समय सत्यापन और संशोधन पर दिया है, लेकिन पुनः मैं आपके विवेक को जगाने के लिए, आपको आश्चर्य में डालने वाला और आपकी सही समझ में सही आने वाला विषय लेके आया हूँ। यहाँ मैंने एक ही जातक है जिसमें हम वर्तमान का बर्थ डिटेल दिए हैं। उसका जन्म हुआ है 5 अगस्त 2025 को। टाइम ऑफ बर्थ है 10:20 AM पर, और प्लेस ऑफ बर्थ है बांसी, डिस्ट्रिक्ट सिद्धार्थनगर, यूपी, इंडिया में मैं जा रहा था। अब 10:20 पर 5 अगस्त 25 को यहाँ देखिए, हमने एक प्रतीकात्मक केपी लग्न कस्प चार्ट हर जगह देता, हमेशा देता हूँ, दे दिया हूँ, उससे इसका कोई मतलब नहीं है। अब 5 अगस्त 25 को जब 10:20 AM पर स्थान बांसी डाल के लग्न आप निकालोगे तो लग्न आएगी कर्क। कर्क लग्न कितनी है? 29 अंश 58 कला 8वीं कला, हाँ, तो 29 डिग्री 58 अंश और 29 अंश 58 कला और 8वीं कला, मतलब बहुत बॉर्डर पर है। कर्क लग्न 30 अंश तक पहुंचने वाला है। अब इसका विस्तार आप करोगे तो राशि स्वामी आएगा चंद्रमा, नक्षत्र स्वामी आएगा बुध, उप नक्षत्र स्वामी आएगा शनि, और उप नक्षत्र स्वामी आएगा गुरु, अर्थात चंद्रमा, बुध, शनि, गुरु। आप जानते हो कि राशि, नक्षत्र, उप नक्षत्र और उप नक्षत्र का बड़ा महत्व होता है कुंडली फलित पर। फलादेश में अगर इन चारों बिंदुओं को, स्टेप को ध्यान में रख करके फलित किया जाए तो 100% गारंटेड होता है। लेकिन आपके जन्म समय, जिसको आप एक वट वृक्ष, एक बरगद का, एक पीपल का विशाल पेड़ है, उसकी जड़ों से लेकर के ऊंचाई तक आप देखते हो कि यह वट वृक्ष है। लेकिन वो वट वृक्ष कैसे पैदा हुआ? किसी बीज से। उसके बीज में वो सारे गुण निहित हैं जो उस विशाल वट वृक्ष में आज आप आंख से देख रहे हो। लेकिन उस बीज में, छोटे से दाने में, वो सब दिखाई नहीं देता है। लेकिन उसी के बीज में हो सकती है कि एक वट वृक्ष को खड़ा कर दे। तो मित्रों, उसी तरह से जो कुंडली आपकी बनती है
वो बट वृक्ष के बीज की तरह है। वही मेन है। जन्म समय में अगर थोड़ा सा हेर फेर हुआ, 1 2 3 मिनट 5 मिनट तक कभी कभी 10-20% फलित सही हो जाता है, लेकिन कभी कभी 1-2 मिनट का अंतर भी, सेकंड का अंतर भी आपके फलादेश को बिगाड़ सकता है। तो कर्क लग्न जो आई 10:20 पर, इसका हमने बताया राशि स्वामी चंद्रमा, नक्षत्र स्वामी बुध, उप नक्षत्र स्वामी शनि और उप नक्षत्र स्वामी गुरु, अर्थात 29, 58, 8 जो डिग्री है इसका विस्तार है। और यही जन्म समय अगर 2 मिनट आगे कर दिया जाए 22 मिनट पर, 10:20 पर, तो ये आया फिगर आपके साथ। लेकिन हमने यहाँ यदि जन्म समय 10:22 AM होता तो केवल 2 मिनट का अंतर हमने किया है। यहाँ देखिए लग्न बदल गई, ये सिंह लग्न, और इसकी डिग्री हो गई 0 डिग्री, 24 कला और 16 भी कला, 0 0 24 16 आया। और इसका विस्तार क्या आया? राशि का स्वामी सूर्य हो गया, नक्षत्र का स्वामी केतु हो गया, उप नक्षत्र का स्वामी केतु हो गया और उप नक्षत्र का स्वामी राहु। अब आप देखिए, ऊपर था चंद्रमा, बुध, शनि और गुरु, और नीचे आ गया सूर्य, केतु और राहु। देखिए चारों फिगर बदल गए। अब अगर आप कर्क लग्न के आधार पर फल कहोगे और संयोग से 2 मिनट का अंतर है जन्म समय में, तो सिंह लग्न हो जाएगी। जो भी फल आप कहोगे उस गलत होने की संभावना, अशुद्ध हो जाएगा। इसलिए बहुत उदाहरण देके हमने समझाया, आगे भी समझा रहा हूं। आगे बढ़ने से पहले आपसे अनुरोध है कि अगर मेरे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो नीचे का सब्सक्राइब बटन पुश करिए, बगल में बेल आइकन आती है उसे पुश करके आल के बटन पर क्लिक कर दीजिए। अगर हाइप का बटन मिल रहा है तो हाइप करिए, और वीडियो अच्छी लगे तो लाइक ज़रूर करिए, और अधिकतम मित्रों तक इसको शेयर करिए ताकि अधिकतम लोगों को इसका लाभ मिल सके। वीडियो के अंत में एक प्यारा सा कमेंट दीजिए, मैं उसका जवाब ज़रूर देता हूँ। वीडियो को स्किप करके मत भगाइए। जो 10, 5, 12, 15 मिनट की वीडियो है इसको पूरा देखिए, तभी स्टेप वाइज स्टेप आप समझ पाओगे। पूरा ही नहीं, 1 बार 2 बार 3 बार देखिए, तभी आपका विवेक जागृत होगा। अब आपका विवेक जागृत करते बता रहा हूँ कि 10:20 पर चंद्रमा, बुध, शनि और गुरु है, और 10:22 पर सूर्य, केतु और राहु आ गए। आप सोचिए, जब चारों फिगर बदल गया तो कितना अंतर आ जाएगा फल में। इसी तरह एक उदाहरण है, आप कभी कभी 1 2 मिनट 3 मिनट का अंतर होने पर जाहिर नहीं होता कि फल गलत हो रहा है, लेकिन कभी कभी सेकंड में अंतर पर भी फल गलत है। इसलिए आपके कुंडली की विश्वसनीयता, उसकी प्रामाणिकता, उसकी सत्यता और उसकी अनुकूलता, उसकी उपयुक्तता सब जन्म समय पर निर्भर है। इस नाते आपका प्रथम दायित्व है कि अपने जन्म समय के प्रति सतर्क होइए। आवश्यक पड़े तो बहुत सा नियम हमने बताया है, उससे सत्यापन करके संशोधन कर लीजिए। और समझ में नहीं आता है तो आप मुझसे भी संपर्क करके अपना समाधान निकाल सकते हैं। आज का विषय बहुत छोटा है, लेकिन कबीर लिखा हुआ है कि तो सत सैया के दोहरे ज्यों नावक के तीर, देखन में छोटे लगे घाव करें गंभीर। अर्थात ये वीडियो आपके विवेक को जगाने के लिए, और आपके जो विश्वास करके आप बैठे हो कि जो मार्केट में उपलब्ध तमाम वीडियो हैं ज्योतिष पर, मार्केट माने यूट्यूब, वो सब सही बोल रहे हैं लोग,
लेकिन जन्म समय पर कोई नहीं बोलता, सब चुप रहते हैं, क्योंकि जन्म समय को हमें बताया है बहुत ही आसान है लेकिन मेरे लिए, और बहुत ही कठिन है, जो केवल 2-4-10 साल में कुछ सीख करके ज्योतिषी हो गए। मेरा 43 साल का अनुभव है मित्रों, काफ़ी डीप जो है स्टडी है। तो आवश्यकता पड़ने पर मेरा भी सहयोग आप ले सकते हैं। वीडियो को बार बार देखिए और इस अंतर को समझिए कि केवल 2 मिनट के अंतर से कुंडली का सारा स्वरूप बदल गया। इस नाते आज हमने नाम दिया कि आपके कुंडली की विश्वसनीयता जन्म समय पर निर्भर है, और जन्म समय गलत है तो आपकी कुंडली ही नहीं, पूरा कुंडली शास्त्र ही शंका के घेरे में आ जाता है। इस नाते ज्योतिष के महत्व और विशेषता और मर्यादा को बचाने के लिए और अपना सही फल प्राप्त करने के लिए जन्म समय पर जरूर ध्यान दीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद, हार्दिक शुभकामनाएं। पुनः 3 दिन बाद मिलूंगा एक नए वीडियो के साथ, एक नए टॉपिक के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद।